न्यूज 18 हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज बात करते हैं गुरुग्राम की बड़ी खबर की। गुरुग्राम में सेक्टर 56 से लेकर पचगांव तक मेट्रो के लिए डीपीआर को तैयार कर लिया गया है। सेक्टर 56 से लेकर के और पचगांव तक करीब 36 किलोमीटर का ये सफर होगा, जिसमें कुल 28 स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही इस मेट्रो के ऊपर जो लागत है वो 8,500 करोड़ से जो दिल्ली मेट्रो है वो उसके जरिए मेट्रो का विस्तार किया गया था, जो दिल्ली से होते हुए और हुडा सिटी सेंटर तक मेट्रो आती थी, लेकिन उसके बाद मेट्रो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने अब एक बार फिर से फैसला लिया और नई जो डीपीआर तैयार की गई है उसके लिए ये कहा गया है कि गुरुग्राम सेक्टर 56 से पचगांव तक मेट्रो को मंजूरी हरियाणा सरकार ने दी है। और 36 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर जो तैयार की गई है उसमें कई सारी चीजें सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 8,519 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा जो ट्रैक है ये बनेगा, जिसमें 36 किलोमीटर की दूरी होगी और 28 एलिवेटेड स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे। और खास तौर से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो ये होगा कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे कहें या फिर यूं कहें कि गुरुग्राम से जयपुर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जहां खेड़की दोला जो टोल प्लाजा है, जहां अक्सर जाम की स्थिति रहती है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। और इसकी पूरी कनेक्टिविटी न सिर्फ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी तक होगी, बल्कि गुरुग्राम के ही एक और औद्योगिक शहर यानी कि मानेसर, आईएमटी मानेसर जो है वो भी इस मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो पूरा रास्ता है ये बहुत जल्द एक तरह से डीपीआर की जो मंजूरी के लिए इसे अब केंद्र सरकार के पास भेजा गया है और हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है उसके बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। राइट्स कंपनी की ओर से ये पूरी डीपीआर जो है ये तैयार की गई है। 8,519 करोड़ रुपए की लागत इसमें होने वाली है और इसका सारा जो खर्च है इस मेट्रो के रखरखाव का और संचालन का वो हरियाणा सरकार जो है वो उठाएगी। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि इसमें सेक्टर 56 पर एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड, घाटा गांव के साथ साथ सेक्टर 61-62, निर्माणा कंट्री, सेक्टर 66 के बाद एक तरह से वाटिका चौक तक ये पूरा जो रूट है ये इसका प्लान किया गया है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि एसपीआर के बाद ये जो पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यू गुरुग्राम जो है वो एसपीआर के रास्ते से होते हुए एक बार फिर से खेड़की दोला टोल प्लाजा तक पहुंचेगी और वहां पर भी एक इंटरचेंज स्टेशन जो है बनाया जाएगा। जो दूसरी जो लाइन होगी वहां से वो दूसरे जो नए सेक्टर बने हैं, खासतौर से सेक्टर 84, 85, 86, 89 जो सेक्टर हैं, फिर यूं कहें कि 90, 91 कांकरोला जो गांव है उसके आसपास के जो सेक्टर जो बने हैं उनकी कनेक्टिविटी होगी। तो उसके बाद मेट्रो जो है वो आईएमटी मानेसर की तरफ जाएगी, जहां आईएमटी मानेसर और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है उसको कनेक्ट करेगी। और इसका सीधा फायदा जो लोग खासतौर से जो मानेसर में जो उद्योग इंडस्ट्री है उसको फायदा मिलेगा और छात्रों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी होते हुए ये मेट्रो आगे बढ़ेगी। मानेसर के बाद मेट्रो पचगांव तक जाएगी और पचगांव जो कि केएमपी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जो है वो भी इस मेट्रो के जरिए जुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी राहत गुरुग्राम के लोगों को मिलेगी, जो न सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे इस मेट्रो के जरिए, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाएंगे, आईएमटी मानेसर औद्योगिक शहर के साथ जुड़ जाएंगे। तो जो नया गुरुग्राम जिसे कहा जाता है सेक्टर 56 से लेकर के एसपीआर रोड होते हुए जो ये जितने भी सेक्टर हैं, खासतौर जो नए सेक्टर बनाए गए हैं वो सभी सेक्टर जो है इस मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे। और खेड़की दोला के बाद जब इंटरचेंज से दोबारा से जब मेट्रो सेक्टर 84, 85, 89, 90, 91 की तरफ जाएगी तो वहां पर जो नए सेक्टर बसे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे और एक बड़ी राहत गुरुग्राम के लोगों को मिलेगी। खास तौर से जाम से निजात मिलेगी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से लोगों को न सिर्फ लोगों को फायदा होगा, बल्कि मानेसर का जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट मिलेगा, वो और आगे बढ़ पाएंगी। इसके साथ साथ जब मेट्रो आगे की तरफ पचगांव जब केएमपी के साथ जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां भी लोगों को फायदा होगा। और साथ ही हरियाणा सरकार जो पहले से प्लान कर रही है कि पचगांव के आसपास नया शहर बसाया जाएगा, औद्योगिक इंडस्ट्री बसाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी फायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो मंजूरी दी गई है सेक्टर 56 से पचगांव तक मेट्रो स्टेशन के लिए, मेट्रो के लिए, उसकी जो डीपीआर तैयार की गई है उसको केंद्र सरकार की तरफ से कब मंजूरी मिलती है। रणवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम।